वडोदरा, गुजरात के इस शहर में 23 सितंबर का दिन बहुजनों के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्ता से परिपूर्ण दिन है। 106 साल पहले इसी शहर में बहुजनों के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक महासंकल्प लिया था। अर्थशास्त्र और कानून में ऊंची तालीम और गुजरात बड़ौदा राजघराने में प्रतिष्ठित सरकारी मुकाम हासिल करने के बावजूद बाबा साहेब को इस शहर में सिर छुपाने के लिए एक छत मयसर नहीं थी। दलित और अछूत कर उन्हें अपमानित किया गया। किराया देने के बावजूद उन्हें धर्मशाला के कमरे से सामान सहित बाहर निकाल दिया गया। बाबा साहेब ने 23 सितंबर 1917 को जो संकल्प लिया था, आज 106 वर्षों बाद भी पूरे गुजरात में उसकी गूंज रही और बहुजनों ने बाबा साहेब द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में उतारने की प्रतिबद्धता दोहराई। 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब का जन्मदिन, 6 दिसंबर उनका परिनिर्वाण दिवस और 23 सितंबर संकल्प दिवस पूरे गुजरात में पूर्ण सम्मान के साथ मनाया जाता है। सभी जिलों में सुबह से ही कार्यक्रम हुए। बुद्ध शोभायात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्गों और बच्चों ने आयोजनों में हिस्सा लिया। बाबा साहब की सिखावनियों को जीवन में उतारने की शपथ दोहराई। रागेश भाई कहते हैं, संकल्प भूमि भी अंधश्रद्धा का केंद्र बन रही है, क्योंकि हिंदू धर्म की जिन कुरीतियों से दूर रहने को बाबा साहेब ने कहा था, भक्ति, पूजा पाठ और आडंबर नहीं करने की नसीहत दी थी, अब वही जगह लोग नारियल अगरबत्ती चढ़ाकर एक धार्मिक आस्था का स्थल बना रहे हैं, जिसको लेकर भी एसएसटी लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। क्यों लेना पड़ा बाबा साहेब को संकल्प? वर्ष 1917 में गुजरात के बड़ौदा शहर में नौकरी करने आए बाबा साहेब अंबेडकर जी को रहने के लिए मकान नहीं मिला। उन्हें बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रतिभाशाली, होनहार होने के कारण छात्रवृत्ति देकर कानून व अर्थशास्त्र के अध्ययन करने हेतु लंदन भेजा था। छात्रवृत्ति के साथ अनुबंध यह था कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे बड़ौदा रियासत को अपनी 10 वर्ष की सेवाएं देंगे। अध्ययन कर उच्च शिक्षा हासिल करने के उपरांत अंबेडकर करार के मुताबिक अपनी सेवाएं देने हेतु बड़ौदा आए। बड़ौदा नरेश ने उन्हें सैनिक सचिव के पद पर तत्काल नियुक्त कर लिया। एक सामान्य सी घटना आग की लपटों की तरह पूरी रियासत में फैल गई। बस एक ही चर्चा चारों ओर थी कि बड़ौदा नरेश ने एक अछूत व्यक्ति को सैनिक सचिव बना दिया है। मनुवादी मानसिकता के लोगों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया व उनका सामान बाहर फेंक दिया। बहुत निवेदन करने के बाद बाबा साहेब को धर्मशाला खाली करने के लिए 8 घंटे की मोहलत दी गई। चूंकि उस समय बड़ौदा नरेश मैसूर जाने की जल्दी में थे, अतः बाबा साहेब को दीवान जी से मिलने की सलाह दी गई, लेकिन दीवान उदासीन बने रहे। विवश होकर बाबा साहेब ने दुखी मन से बड़ौदा नरेश को अपना त्यागपत्र सौंप दिया और रेलवे स्टेशन पहुंचकर बम्बई जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन 4-5 घंटे विलंब से चल रही थी। तब पास में ही कमाठी बाग के वट वृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर वह अपने साथ हुए अन्याय को याद करके फूट फूट कर खूब रोए। उनकी आवाज सुनने वाला उस वृक्ष के अलावा कोई नहीं था। लाखों लाख प्रतिभा से योग्य, प्रतिभावान एवं सक्षम होकर भी वह उपेक्षित थे। उनका दोष केवल इतना था कि वह अछूत थे। उन्होंने सोचा कि मैं इतना उच्च शिक्षित हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो देश के करोड़ों अछूत लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। वो तारीख थी 23 सितंबर 1917। बाबा साहेब ने सोचा कि मुझे और मेरे समाज को इन्हीं जातियों बटा छुआछूत के कारण अपमानित होना पड़ रहा है, और अब मैं इन जातियों को ही खत्म कर दूंगा और सभी को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का अधिकार दिलाऊंगा। और जब उनके आंसू थमे तो उस समय बाबा साहेब ने एक विराट संकल्प लिया। इस स्थान पर लिया था बाबा साहेब ने संकल्प। इस स्थान पर लिया था बाबा साहेब ने संकल्प।
अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा तथा अपना पूरा जीवन इस देश से छुआछूत निवारण और समानता कायम करने के कार्य करने में लगाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर। यह एक साधारण संकल्प नहीं था बल्कि महान संकल्प था। न तो यह संकल्प साधारण था, न ही इसको लेने वाला व्यक्ति खुद साधारण था। बाबा साहब के इस संकल्प से उपजे संघर्ष ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया व उत्पीड़ित लोगों को जीने का नया रास्ता दिखाया। दोस्तों, बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके हमारे जीवन को संवारने का काम किया है। उनके इस महान संकल्प के कारण ही आज हम ये अच्छी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। तो आज भीम संकल्प दिवस पर सभी लोग भी संकल्प लें कि हम लोग भी बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के बताए मार्ग पर चलेंगे और उनकी बातों का अनुसरण करेंगे। दोस्तों, बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के संकल्प दिवस का यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट जरूर करें और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय।